और शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। हिंदुस्तान की सदारत में G20 मुल्क के वज़ीर खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। G20 ममालिक के वज़ीर खारजा के साथ साथ दीगर वफूद दिल्ली पहुंच चुके हैं। इजलास के 2 सेशन होंगे। मीटिंग में उभरते हुए आलमी चैलेंजों और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत होगी। इस मीटिंग में इक़्तिसादियात, खुराक और तवानाई की यकीनी तरक्याती ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादुल ख्याल किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र बताएगा कि G20 मुल्कों के वज़ीर खारजा की मीटिंग होगी और किन किन चीजों पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। देखिए, आज सुबह ये मीटिंग 9:30 बजे शुरू होगी, जिसमें शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे वर्चुअली सभी जो विदेश मंत्री यहां पर शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के लिए करीब 25 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्री अलग अलग देशों के शामिल होंगे और हमने ये भी देखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री कल देर रात भारत पहुंच चुके हैं। हालांकि 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर बातचीत होगी, जिसमें क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म और डिजास्टर मैनेजमेंट, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन अहम बात यह है कि उस वक्त हो रही है कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल बीत चुका है, तो ऐसे में उस मुद्दे को लेकर रूस, चीन और वेस्ट ये आपस में जो टकराव है वो उसका साया यहां पर भी पड़ सकता है। हमने अब से कुछ दिन पहले देखा था कि बेंगलुरु में भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी गतिरोध बना रहा रूस और चीन की तरफ से, और ये कहा गया कि जो जॉइंट कम्युनिकेशन था वो उसके सामने नहीं आया था, एक शेयर स्टेटमेंट सामने आया था। लेकिन आज की बैठक में ये उम्मीद की जा रही है कि एक जॉइंट कम्युनिकेशन आ सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आउटकम इस मीटिंग का क्या आता है। लेकिन जाहिर तौर पर यूक्रेन और रूस युद्ध का जो मुद्दा है वो छाया रह सकता है आज की बैठक पर भी। लेकिन जाहिर कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी। वहीं साथ ही साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो भी आज सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में हो सकती हैं, जिसमें भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हो सकती है। इंशाअल्लाह। बिल्कुल शैलेंद्र, और सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान जिस तरह से इस इजलास की जो सरबराही कर रहा है, G20 की सदारत कर रहा है, ये अहम मुद्दा बना हुआ है अभी इंडिया को लेकर। देखिए, जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि इस वक्त भारत जो है वो G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। आज शाम 4:30 बजे विदेश मंत्री जयशंकर बतौर इंडिया जो चेयर है वो एड्रेस भी कर हैं, और जो कुछ भी अचीव किया गया इस मीटिंग के दौरान उन तमाम मुद्दों पर इसमें आप अपनी बात रखेंगे। और वहीं सेक्रेटरी ब्लिंकन, अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं, वो भी आज देर शाम 7:30 बजे के आसपास वो एक प्रेस वार्ता भी यहां करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल इस बैठक पर बनी हुई हैं, क्योंकि G20 देशों का जो मेन जो कार्यक्रम है वो सितंबर में होने वाला है, जिसमें दुनिया के तमाम 20 बड़े मुल्कों के बड़ी इकोनॉमीज के जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो यहां पर दिल्ली में ही जुटेंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ी बैठक है जिसमें न सिर्फ G20 कंट्रीज बल्कि उनके साथ साथ 9 और कंट्रीज को भी भारत की तरफ से इनवाइट भेजा गया है। साथ ही साथ जो कुछ हैं, 9 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी इनवाइट भेजा गया। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गैदरिंग फिलहाल दिल्ली में है। लेकिन सवाल वही है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध जो लगातार चल रहा है और 1 साल इसका पूरा हो चुका है, उसके बाद लगातार जो तनाव की स्थिति बनी हुई है वेस्ट में और रशिया चीन के बीच में, उसको लेकर आज भी कोशिश रहेगी, क्योंकि भारत चेयर है, कि एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन आए और एक कंसेंसस बने तमाम मुद्दों को लेकर। हालांकि कल विदेश सचिव की तरफ से बताया गया था कि आउटकम क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करना फिलहाल मुश्किल है। तो चलिए, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र तमाम तर तफसीलात के लिए। जिला बारामूला के पटन जुकुर नागपुरा इलाके लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर यहां पर इंतजामिया ने लाखों रुपए सर्व करके लोगों के मुफाद में एक पुल की तामीर का काम अमल में लाया था, ताहम ये पुल सही ढंग से तामीर नहीं किया गया, जिससे मकामी लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने बताया कि तामीर शुदा पुल के अलावा यहां पर ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने से सारा पानी कब्रिस्तान में जमा हो रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। उन्होंने इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की अपील की। लूका कर मुंसलिक चुक्रिक नारपुर पति चुक्रिच तो सोन गांव तकरीबन 5 to 8,000 पॉपुलेशन। ये लिंक सिर्फ 1.5 किलोमीटर फ्राम दिस मुगहमा टू चुकर।
अम सत 6 किलोमीटर बचत अगर चुक्र पे गो कुंजर यह रोड ये पुल सतुक तान बेकार अत क्या लोडिड गाड़ी योर खसने सिद कह तुंद वसा अमन तान यह कत यह गमन तान वात कल कल आब आब नान कब्रो पेठ नंबर 1 नंबर 2 तान डिपर सह फसा 2 गंटन फसा डिपर तान बे लोडिड गाड़ी खसान कहें पुल इत पे तमें ना तुम ग्रीज बियो घर करो जमींदारी। जिला बारामूला में मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जंग मुसलसल जारी है और इस मुहिम के तहत रवां साल के जनवरी और फरवरी के महीनों के दौरान बारामूला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 40 मुकदमा दर्ज किए हैं और 58 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार भी किया। इनके कब्जे से करोड़ों रुपए का ममनुआ सामान भी बरामद किया गया। एसएसपी बारामूला नागपुरी ने इतला देते हुए कहा कि पुलिस ने इस मुद्दत के दौरान 3.4 किलो ब्राउन शुगर, 152 ग्राम हीरोइन, चरस और 40 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है। एसएसपी बारामूला उमूर नागपुरी ने जिला के आम लोगों से गुजारिश की कि वो अपने इलाके में मंशियात फरोशों की मालूमात के साथ आगे आए। उन्होंने कहा कि इत्तला देने पर इस शख्स की शिनाख्त को से गए राज रखे जाएगा ताकि मुआशरे से मंशियात की लानत को खत्म किया जा सके, जो कि पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप की असल अलामत है। एक कैंपेन शुरू किया हुआ है ड्रग्स के खिलाफ और उस कैंपेन के तहत जनवरी और फरवरी के महीनों में कुल मिलाकर हमने 40 एनडीपीएस एक्ट के तहत केसेस रजिस्टर किए हैं और तकरीबन इन केसेस में 58 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। इन केसेस में अब तक हमने तकरीबन 3-3.25 किलो ब्राउन शुगर, 150 ग्राम तक हेरोइन, 5 किलो चरस, तकरीबन 58 किलो फुक्की और 40 लाख कैश नकदी बरामद की है। अवंतीपुरा के पापोर में 22 किलोग्राम पोपी स्ट्रॉ और 31,000 कैश के साथ एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी नशे के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान अमल में लाई गई। दरअसल पापोर पुलिस ने गालंदर में खुसूसी नाका लगा रखा था, जिस दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग पेडलर की पहचान तारिक अहमद गनाई वल्द अब्दुल गनाई साकिन लोलीपुरा पुलवामा के तौर पर हुई है। पुलिस ने एनडीएसपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड अदाकारा और अदाकार रणवीर सिंह कपूर और प्रोड्यूसर करण जौहर फिल्म शूटिंग के लिए सयाहती मकाम गुलमर्ग में है। ये गुलमर्ग में बर्फ से ढकी चादर पर अपनी फिल्म राखी और रानी की प्रेम कहानी के जरिए इल्तिवा रोमानवी गाने की शूटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलिया 10 दिन के शेड्यूल में अपने बच्चे राह के साथ होगी। मुंबई से बाहर ये छोटी राह का पहला सफर होगा। ये भी बताया जा रहा है कि राखी और रानी की प्रेम कहानी इस साल की सबसे ज्यादा मुतवक्का फिल्मों में से एक है। इसमें धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी अहम किरदारों में हैं। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा, इस वक्त में मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग में। जैसा कि गुलमर्ग में अभी हल्की सी बर्फबारी हो रही है और साथ साथ इसी हल्की बर्फबारी में यहाँ पे फिल्म शूटिंग भी हो रही है और जैसे आलिया भट्ट यहाँ पे पहुंच चुकी है और मुख्तलिफ जो अदाकार है, आर्टिस्ट है और एक्टर है बॉलीवुड के, वो यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनको भी अच्छा लग रहा है कि उस वादी में ये आए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग हुई है और आज भी हो रही है। और कैसा लग रहा है आज आलिया भट्ट यहाँ पे शूटिंग कर रही है और उस वादी में, क्योंकि आप जब फिल्में देखते हैं तो इन्हीं गुलमर्ग की जो ये पहाड़ियां हैं, इन्हीं चोटियों पर उस शूटिंग हुई है। कैसा फील कर रहे हैं आप इस गुलमर्ग में? बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। हमने फर्स्ट टाइम आई थिंक इतनी बर्फ देखी है साथ में और स्नोफॉल हो रही है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। फिल्म शूटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी यहाँ पे फिल्म शूटिंग हो रही है उस साइड में, तो आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी यादें रहेंगे, क्योंकि जब आप सुनेंगे आलिया भट्ट की जो फिल्म देखेंगे कि हम भी उस वक्त गुलमर्ग, हम उसी समय शायद यहाँ पे थे, वो लोग वहाँ पर्दे पे दिखेंगे, हम यहाँ बिहाइंड द पर्दा भी इसे फील कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा है जी। अपने दोस्तों को बताएंगे कि उस टाइम हम वहाँ पर ही थे। अच्छा, जिस टाइम शूटिंग हो रही थी। एक्साइटमेंट टॉप ऑफ द वर्ल्ड
और मैं गाना गाऊंगी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मज़ा आ गया बस। काफ़ी बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ है, अमेजिंग अमेजिंग व्यू है। बहुत अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है कि हम भी मिल लें उनसे, वो भी मिले हमसे। और जैसे फिल्मों में देखते एकदम वैसे ही, मतलब उससे ज़्यादा ही सुंदर है जगह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब व्यू देख के बहुत अमेजिंग लगा। पहले हम लोग जो चीज़ें पर्दे पे देखते थे, अभी लाइव देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को हम लोगों ने शूटिंग करते वक्त देखा, तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ये गुलमर्ग तो जैसे कहते हैं ना, कश्मीर को भारत की जन्नत हम कहते हैं, उसका गुलमर्ग एक सबसे सुंदर पार्ट है। और यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रहा है, जैसे अभी हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। से हैं, ये व्यू हमको बहुत पसंद आया। बहुत अच्छी फिल्म शूटिंग हो रही है आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर की, और ये फिल्म शूटिंग देखने का नज़ारा अच्छा लगा, और मैं आने वाले समय पे स्क्रीन पे देखूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, जैसे कि जन्नत, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। सैयाह है इनके व्यूज़ जो है यहाँ फिल्म शूटिंग के हवाले से। और अब आने वाले वक्त में जब ये फिल्म देखेंगे तो उस वक्त जब टीवी पे देखेंगे उनकी यादें हैं, उनकी यादें ताज़ा होंगे, और अपने दोस्तों से ये शेयर करेंगे कि उस समय में वो गुलमर्ग में मौजूद थे और उस वक्त उन्होंने ये फिल्म शूटिंग होते हुए देखा है। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। टैक्स पर जारी एहतजाज के दरमियान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के निजाम पर शोर मचाने की कोई वजह नहीं है। एलजी ने जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के यौम तासीस तकरीब से खिताब किया। उन्होंने बताया कि मजहबी मकामात पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। एलजी ने कहा कि तकरीबन 40% आबादी को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। 38% लोगों को प्रॉपर्टी पर हर महीना 50 रुपए टैक्स अदा करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि टैक्स सिर्फ मालदार लोगों पर लगेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई ओहदेदार इंसदादी तजावुजात मुहिम के दौरान किसी गरीब की जायदाद को नुकसान पहुंचाने का सबूत मिलेगा तो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स शिमला, अंबाला और देहरादून से कम है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स पर इंतजामिया किसी भी तजावीज़ का खैर मकदम करता है। उन्होंने अवाम को किसी के बहकावे में न आने की अपील की। वाज़ेह है कि यूटी इंतजामिया ने 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है। जम्मू के गांव में जो रहता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है शहर में, उस पर कोई टैक्स नहीं। जम्मू कश्मीर के सभी शहरों में कुल मिलाकर घरों की संख्या 5,20,000 है और उसमें 2,06,000 ऐसे लोग हैं जिनके घर 1,000 वर्ग फुट से कम है, लेस देन 1,000 स्क्वायर फुट। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 40% के आसपास। इन 40% पर कोई संपत्ति कर, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। 2,06,000 आउट ऑफ 5,20,000 एक साल में 1,000 से कम टैक्स उनको देना है। और इस 2,03,600 में 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्ष में 600 से भी कम देना है। 40% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं। शेष 40% के आसपास, 38% के आसपास ऐसे लोग हैं जिसके 3/4 लोगों को 50 रुपए महीना देना है और जो 1,000 तो थोड़ा ऐसी संख्या बहुत कम है। अब बाकी लोगों को अगर संपत्ति कर नहीं देंगे, जिनका घर दिल्ली में है, वहां भी बड़े शान से उनका नाम लिखा हुआ है और उनका घर श्रीनगर और जम्मू में भी है, वहां भी बोर्ड लगा हुआ है। दिल्ली में हर साल 7 लाख रुपया टैक्स और यहां 1,000 भी 2,000 देने में दिक्कत हो रही है। ये व्यवस्था कैसे चलेगी? जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली तो भी उन लोगों ने कहा गरीबों को हटाया जाएगा। मैं सभागार में जिम्मेदारी से चुनौती से कह रहा हूं, कोई बता दे कि जम्मू कश्मीर में एक गरीब को हटाया गया है तो उस अधिकारी को कल बर्खास्त कर दिया जाएगा, कल बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये अपने बचने के लिए सामान्य आदमी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है
और मैं जम्मू श्रीनगर सभी शहरों को मिला 1,01,000, जिसमें 46,000 शॉप्स पर 46,000 शॉप्स पर एक साल में 700 रुपए से कम टैक्स देना। इन 3 शहरों में जो टैक्स है उसका 1/10 हो, लेस देन 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। 30,000 जो शॉप्स हैं 1,01,000 में से इनको वर्ष भर में अधिकतम 2,000, और ये 30,000 में करीब 27,000 ऐसी हैं जिनको 1,600 के नीचे ही देना है। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल है और अगली खबर का रुख करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एडीसी भदरवा और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कई गलतफहमियां को दूर करने की कोशिश की गई। से उसकी कंडीशन होती है, ऐसी ताकतें हैं कि जो मिसगाइड करते हैं या लोगों को शुरू को शुभात होता है कि पता नहीं प्रॉपर्टी टैक्स क्या चीज़ है और हम पे क्या जो है वो तूफान गिर गया है। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है वो लोगों की ही बहबूद के लिए है, लोगों की डेवलपमेंट के लिए है। क्योंकि अगर हम सब लोग जो है पन्नी पन्नी करके कंट्रीब्यूट करेंगे तो ही डेवलपमेंट होगी। हमारे जितने भी टाउन एरिया के काम है वो सारे के सारे ईजी हो जाएंगे, और जितनी भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे फंड्स रुके हुए हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और जितनी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो जैसे हमारा म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, रामबन है, इनमें काम हो जाएंगे और लोगों को बहुत कम बोझ इस पे जो है पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग बेदखली मुहिम का हवाला देकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने वाज़ेह किया कि गरीबों को इस मामले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। मैं एक बात अभी मेरे पूर्व के वक्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से हैं, उन्होंने कहा जमीन, तो जमीन आपको दे दी गई। मैं आज ये घोषित करता हूं, आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहां बनाइए। रश्मि सिंह जी को आप प्रस्ताव दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक जमीन खाली करो अभियान चला था। अब उस जमीन का उपयोग क्या होगा जो खाली हुई है, अवैध ढंग से जिन लोगों ने कब्जा किया था। तो कल एक फैसला हमने किया कि ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाएंगे। तो सरकार की जमीन अगर गलत लोगों ने कब्जा किया था, वो सरकार के पास आई है, तो उसका उपयोग पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए हो, ये हमारा अंतिम फैसला है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जमीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। कुछ लोग साजिश लोगों को गुमराह, जब अभियान चलाया था हमने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार की भलाई के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे। बारामूला के इलाके गुलनार पार्क इलाके में सस्पेंशन ब्रिज के करीब दरियाई जहलीम में डूबकर एक नौजवान की मौत हो गई। शाहिदीन का कहना है कि वाकया दोपहर के वक्त पेश आया, जब एक लड़का और लड़की को दरियाई जहलीम के किनारे देखा गया। फिर अचानक पांव फिसलने से लड़की दरिया में गिर गई। लड़की को बचाने के लिए लड़के ने दरिया में छलांग लगा दी। इस शख्स ने लड़की को तो बचा लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद पानी में बाहर ना आ सका। वाकये के फौरन बाद मकामी पुलिस, मकामी माहिर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद लाश को बाहर निकाला।
पता कि उमन क्या गो पान वन क्या तो इन तुजमो दोनवे वोट दिसम अलबत् लड़का यु तम दिस बिचार वोट तो तम खज कोर दलिस थफ तथ सत गो लड़का पत पान तम नश टाइम गो अत गई लगभग ये ओड घंटे अहन मे करे पन किन बचान कोशिश मगर हेक बचे लड़कस कहें ना लड़कस नाव मे पता क्या। शोपियां के मैदानी इलाकों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में स्कूल दोबारा खुले। बच्चों की बर्फ की सफेद परतों के दरमियान स्कूल यूनिफॉर्म में बैग के साथ स्कूल की तरफ जाते हुए देखे गए। तलबा का कहना था कि उन्हें मौसमी सरमा की तातीलात में अपने असातिज़ा, स्कूल के अमले और स्कूल के दोस्तों की कमी महसूस होती है और उम्मीद है कि ये साल पुरअमन गुजरेगा। हम 3 महीनों के बाद आए स्कूल और हम बहुत खुश हैं। बहुत टाइम बाद हम अपने उस्तादों से मिले, बातें की, असेंबली हुई और हम बहुत खुश हैं। SHO भी आए थे यहाँ, उन्होंने हमारा वेलकम किया, हम बहुत खुश हुए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सही फरमा रहे हैं कि आज बिल्कुल 90 दिन के बाद स्कूल खुल गया तो हमें बहुत खुशी हुई। बच्चों को देखकर, उनका वलवलाना, उनका हौसला देखकर हम भी बहुत खुश हुए और हमारे उस्ताद साहिबान ने बहुत अच्छी तरीके से इनका वेलकम किया है। और खासकर मैं कहता हूँ कि SHO साहब उसने भी यहाँ आकर इनका हौसला अफजाई की और उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया है। कहते हैं कि अगर माँ बाप के बाद किसी को सजदा करना हो तो वो है उस्ताद। उस्ताद ऐसा कौम का मेमार होता है जो बच्चों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है। 90 दिन के बाद आज स्कूल खुल रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल कलर जो कि काफी दूर अफ्तादा इलाका है, यहाँ पे आज इंतजाम किया गया था। बच्चों का वालाना इस्तकबाल किया यहाँ के उस्तादों के साथ साथ जो यहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस के SHO उन्होंने भी यहाँ पे आके बच्चों में मिठाई बांटी और उसके साथ साथ यहाँ पे पहले दिन से तैयारी चल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बर्फ उठाई जा रही है। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ यानी कि 3, 4 या 5 फीट बर्फ यहाँ पे पड़ती है और किस तरह यहाँ पे सफाई की जा रही है ताकि बच्चों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां।